रिजल्ट क्या निकला, आए आपके सामने। Afterward, the participants answered questions about the sensations they would felt while meditating with the crystals. Both the real and fake crystals produced similar sensations, and people who tested high in the paranormal belief questionnaire tended to experience greater sensations than those who scoffed at the paranormal. जिन लोगों के पहले ही ब्रेन वॉश हुए हुए थे उनको तो बहुत मजा आया, और जिन लोगों का यकीन ही नहीं था उन्होंने कहा हमें भी सेम ही फील हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि उनको यह बताया गया था कि ये हीलिंग क्रिस्टल्स हैं, मगर जैसा मैंने बताया आपको कि वो फेक थे। फेक थे। अगर हीलिंग क्रिस्टल्स के अंदर खुद की क्रिस्टल एनर्जी होती तो फेक लोगों को सेंसेशंस क्यों फील हो रही थी? इसका मतलब है पत्थर पत्थर है। दे आर जस्ट प्रीटी स्टोन्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब कोई पूछ सकता है, हाँ ये देखना जरा, अगला भी ले लें, ये भी पढ़ लें पहले, फिर उसके बाद लेकर चलता हूं। एक प्रोफेसर हैं क्रिस्टोफर फ्रेंच, जो कि साइकोलॉजी में प्रोफेसर हैं गोल्डस्मिथ्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। वो क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर वो प्रोफेसर हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं, वी फाउंड दैट लॉट्स ऑफ पीपल क्लेम्ड दैट दे कुड फील ऑड सेंसेशंस व्हाइल होल्डिंग द क्रिस्टल्स। वो कहते हैं हमें कई लोगों ने बताया है कि भाई वो बड़ी जो है ना वो ऑड किस्म की सेंसेशंस फील करते हैं जब वो पत्थर को पकड़ते हैं, सच एज टिंगलिंग, हीट एंड वाइब्रेशंस। If we would told them in advance that this is what might happen, कहते हैं मगर ये सब कुछ तब होता है जब हम उनको पहले से ही बता चुके होते हैं कि आपके साथ ये पत्थर पकड़ने पे ये होगा। लो, यानी कि प्रोफेसर साहब साइकोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गोल्डस्मिथ्स में वो ये कहते हैं कि उन बंदों को हम पहले ही ये बताते हैं कि ये पत्थर पकड़कर जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ये होगा, और जब वो ये बैठकर करके आते हैं वो कहते हैं हाँ हमें ऑड सेंसेशंस भी आई, टिंगलिंग हुई, हीट फील हुई, वाइब्रेशंस फील हुई। लो, अब मुझे बताएं, जो योगा के नाम पर ये पत्थर बेच रहे हैं वो तो पहले ही बताते हैं आपको फलां से फलां चक्रा ओपन होगा, फलां से फलां हीट निकलेगी, इससे आपको गोल नजर आएगा, इससे आपको प्यार महसूस होगा, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, इससे आपको गोल अचीव कर लेंगे, इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपको नींद आएगी, इससे आपकी शादी हो जाएगी, इससे आपकी तलाक हो जाएगी, इससे आपके बच्चे हो जाएंगे, और इससे कुछ भी हो जाएगा। तो फिर वही होगा, वही होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये होता कैसे है? अब मैं आपको बताता हूं प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। अब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि ये जो पत्थरों से कुछ लोगों को फील होता है कि हम हील फील कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, उनको अब ये चीज समझ आएगी ये इफेक्ट होता कैसे है। ये आपके सामने साइंस डायरेक्ट का आर्टिकल है, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट काम कैसे करता है इसको पकड़ते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट्स इन न्यूरोलॉजिक डिजीज, कैसे काम करता है ये होता क्या है ये आपने समझना। द प्लेसिबो इफेक्ट refers to the phenomenon that a subject receiving an inactive control experiences an improvement in their condition that is primarily attributable to the subject's personal expectations rather than to any biological or other proposed mechanisms related to the treatment itself. The mechanism of placebo effects has been extensively studied in patients with among others. अब आपने समझना ये क्या है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब यह है कि पेशेंट को एक दवाई दी गई, दवाई देते हुए डॉक्टर ने कहा कि ये खाएं, इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा।
अब मजे की बात यह है कि उस दवाई में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं था जो माइग्रेन को या हेडेक को दूर करता, वो सिर्फ नॉर्मल दवाई थी, को पाउडर था, कुछ भी नहीं था। मगर यह देखा गया कि जैसे उस बंदे ने वो दवाई खाई है, उसका माइग्रेन या हेडेक जाता रहा। उन्होंने स्टडी की कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे इफेक्ट को उन्होंने बोला प्लेसेबो इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनली वो चीज वहां एग्जिस्ट नहीं करती थी, मगर चूंकि पहले से बंदे के दिमाग में यह नंबर ठोक दिया कि ये चीज तुम्हें फायदा देगी, लिहाजा वो चीज हो गई। अब इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बकायदा। उन्होंने टीम्स बनाई हैं 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की। जब भी मार्केट के अंदर कोई मेडिसिन आती है तो उसके ट्रायल के लिए कुछ ग्रुप्स को अपॉइंट किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। अब होता क्या है, उनमें से कुछ को वो जो मेडिसिन, वो जो ड्रग होता है ट्रायल के लिए, वो दिया जाता है, कुछ को नहीं दिया जाता, कुछ को दूसरी चीज दी जाती है, ताकि देखें कि आया इन पर वाकई ये इफेक्ट कर रहा है या इनके माइंड के अंदर चीज है। इस स्टडी के दौरान उनको पता चला कि इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। दैट मींस कि एक इंसान के दिमाग को डॉज किया गया, डॉज। ठीक है यार, आसान लफ्जों में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो जो नहीं बोलते ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो 3 इडियट्स के अंदर बोलता है। अपने दिमाग को डॉज करना, धोखा देना, ताकि लोग उसको ये लगे कि आपने वाकई ये चीज की हुई है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एक और मिसाल देता हूं आपको, बड़ी आम सी मिसाल। आप कई दफा आपको फील हो रहा होता है आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से हाई हो गया, या आपको फील होता है आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो फील हो रहा है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने के लिए, डॉक्टर आपको हल्का सा कहता है यार ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है। आप थोड़ी देर बाद फील करते हो कि आप तो वाकई नॉर्मल हो गए हो। आपको लगता है यार वाकई, यानी जो सिम्टम्स आपको पहले फील हो रहे थे, जैसे ही डॉक्टर आपको ये बताता है कि आप नॉर्मल हैं, ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, सब सेट है, तो आप डॉक्टर की बात जो आपके माइंड में जाती है वो आपको वाकईतन रिलैक्स कर देती है, उसका इफेक्ट होता है। इसको आमतौर पर सीबीटी भी बोला जाता है नॉर्मली, मगर प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो बेसिकली मेडिसिन या कुछ देने के साथ, रिकमेंड करने के साथ होता है। वेयर एज जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है, ये बात से हो जाती है। ठीक है ना, आप किसी को बात करते हो सब ठीक है, कुछ भी नहीं, आपकी रिपोर्ट्स तो ठीक आई हैं, सब सेट है, तो वो बंदा समझता मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो वो वाकई ठीक फील करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये टेक्निक है। तो खैर बहरहाल मेरे दिन में कुछ हदीस भी, कुछ वाकयात भी आ रहे हैं, मगर मैंने जैसे कहा था इसको प्योरली हम लॉजिकल बेसिस पे या साइंटिफिक बेसिस पे लेकर चलेंगे या अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे लेकर चलेंगे, इसलिए मैं किसी चीज का रेफरेंस नहीं देना चाह रहा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जब ये पत्थर देते हैं और पत्थर देने से पहले इतना कुछ बक चुके होते हैं कि आपको ये हो जाएगा, आप ऐसे फील करेंगे, वैसे करेंगे, लिहाजा आप वैसा फील करने लगते हैं, देयर आर चांसेस। इस चीज को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। अब आपको समझ आएगा कि कुछ ये ढोंगी बाबे, संत, सन्यासी और ये इस तरह के पादरी पूदरी और कई मुसलमानों के अंदर भी घुसे हुए हैं, ऐसे छू पू करते हैं, इस तरह की टोपियां पहनाते हैं। अब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि क्यों आप सोच रहे होते हैं यार इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, यार कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ना, ऐसे तो नहीं हो रहा। लोग साहिवाल से आते हैं, लोग पत्तों की से आते हैं, लोग कराची से आते हैं, लोग हैदराबाद दक्कन से भी आते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये माइंड गेम है, दिमाग को डॉज करते हैं। आपको ये फील होने लगता है कि ये इस तरह चीज काम कर रही है। लो जी, अब हम चलते हैं, ये यहां तक हमने इस चीज को समझना था कि ये योगा के साथ कैसे अटैच होता है, चक्रा को कैसे ये एक्टिव करता है, और फिर कैसे इसका साइंटिफिकली कोई सबूत नहीं है कि ये आपको इफेक्ट करता हो, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इसकी बेस इतनी है कि ये आपको, मैंने आर्टिकल्स को इंटेंशनली स्किप किया है ताकि मैं इसको शॉर्ट रख सकूं, जिन जिन लोगों ने पढ़ना है वो पूरा इसको कर सकते हैं। बाय द वे जो पिछला एपिसोड है उसका क्लिप भी मैंने लगाना है और उसके नीचे वो तमाम लिंक्स जो हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी तरह इन आर्टिकल्स को भी मैं डाल दूंगा, तो आप लोग टेंशन ना लें, ये सारे आर्टिकल्स इंशाल्लाह
आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, अवादक ऑफिशियल पर जब क्लिप वगैरह लग जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या जरूरत है इनको ये सब करने की, क्या जरूरत है? आपकी स्क्रीन के ऊपर यार इतने लोगों को योगा, इतने लोगों को मैट स्टोन्स और ये सारा कुछ, ये इतने आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं 1970 से लेके 2015 के अंदर हजारों की तादाद के अंदर आर्टिकल, और अब तक तो हजारों करोड़ों की तादाद के अंदर जो है ना अब तो चीजें आ चुकी हुई हैं। ये कैसे हो सकता है? आपकी स्क्रीन के ऊपर worldmetrics.org है, जिनकी रिपोर्ट आई 2024 के अंदर। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस वक्त ये मार्केट 2.3 बिलियन डॉलर को टच कर रही है, सिर्फ हीलिंग क्रिस्टल मार्केट, मेडिटेशन मार्केट नहीं, माइंडफुलनेस मार्केट नहीं, योगा मैट मार्केट नहीं, हीलिंग क्रिस्टल्स मार्केट, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग क्रिस्टल, अभी ओरिजिनल क्रिस्टल भी नहीं, सिर्फ हीलिंग क्रिस्टल मार्केट, जो सिर्फ और सिर्फ वो पत्थर, वो एमुलेट्स जो योगा के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर बेचे जा रहे हैं, 2.3 बिलियन यूएसडी को हिट करेगी 2027 तक। ये रिपोर्ट आपके सामने है, वर्ल्ड मैट्रिक्स की 2024 की। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। हाँ जी, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कोविड-19 के बाद इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, मुख्तलिफ किस्म के मसले लोगों के, लोनलीनेस, ये सारी चीजें आई, तो जारी बात है ये सारे का सारा मामला होना शुरू हुआ। अब मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर लेकर जाता हूं, आपको जानकर हैरानगी होगी किस जगह पर पहुंचे हुए हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स है, यहां पर आर्टिकल है द न्यू एज ऑफ क्रिस्टल्स, न्यू एज ऑफ क्रिस्टल्स। इस आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये देखिए जरा क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, इसको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहां से हम देखते हैं, मेरे ख्याल से शुरू से गो थ्रू करते हैं। कहते हैं whether or not you feel your chakras could do with some realignment, it's unlikely the term crystal healing has passed you by. The hashtag crops up 5.3 million times on Instagram, and Google searches for the term have risen 60% over the past decade. ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मिलियंस में हैशटैग्स यूज हो रहे हैं क्रिस्टल हीलिंग के नाम पर, क्रिस्टल हीलिंग के नाम पर। कैसे ऊपर जा रहे हैं, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखें जरा, ये क्रिस्टल मैंने आपको बताया था हीलिंग क्रिस्टल, ये देखें, ये क्रिस्टल ग्लोब जो आपको नजर आ रहा है, ये देखें जरा, मैंने आपको कहा था पत्थरों के नाम याद कर लें जो योगा के साथ अटैच किए गए हैं। एमिथेस्ट, ब्राजीलियन एमिथेस्ट फेयर सोल्ड फॉर 17,200 पाउंड्स, ठीक है जी। यहां आए, ये पत्थर जो आपको ये क्रिस्टल नजर आ रहा है, ये देखिए कितने का सोल्ड हुआ है। कोलोराडो स्मोकी क्वार्ट्स एंड एमेजोनाइट 2,50,000 यूएसडी का सोल्ड है। ये चेक करें क्रिस्टल पत्थर। अब आपको समझ आ रही है, इतनी बड़ी तादाद में माइनिंग हो रही है। अभी मैं बहुत पोल आगे चलें जरा, मेरे साथ चलना है आपने मेरे साथ चलना है। ये पत्थर आ कहां से रहा है, ये देखे जरा, एग्जीबिशंस हो रही हैं इन पत्थरों की, ये देखे जरा, ये पत्थर है,
क्रिस्टल, ये देखिए आपके सामने, चाइनीज स्किलाइट ऑन मस्कोवाइट, $95,000। ठीक है जी, आगे चलते जाए। फ्लोराइट, ये भी मैंने आपको कहा था याद रखना है, ये पत्थर का नाम, ये वो 9 क्रिस्टल्स में से है जो इंपावर करते हैं आपके योगा को, $61,000। ठीक है जी, ये एग्जीबिशन लगती है, ये देखें जरा एग्जीबिशन देखें क्रिस्टल्स की। क्यों ना वो योगा के साथ इन पत्थरों को इस शिर्क को, इस बिदत को, इस खुराफात को वो आपके लिए प्रमोट कर रहे हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, ये क्रिस्टल्स यहां से जाता है। आपको पता है जो अमेजोन के ऊपर या जो है ना अली एक्सप्रेस के ऊपर या पता नहीं किन किन जगहों के ऊपर या दूसरी जितनी भी जो ऑनलाइन है आपकी जितनी भी है जहां से आप मंगाते हैं, जो स्टोर्स हैं, इवन इन जगहों पर जो योगा के नाम पर पत्थर आ रहा है, ये पत्थर आता कहां से है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, मगर ये एग्जीबिशंस आप देखें। ठीक है, ये देखें, अब सवाल आने लगा, ये देखना है आपने, यहां से आर्टिकल पढ़ते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है। Recently, the field has, ये वाली crystal field has come under scrutiny for its supply chains, sustainability and wage thresholds. कौन बोलता है? वेलेंस्की बोलता है our business is not regulated. वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि क्रिस्टल का बिजनेस जो आप अभी आपको पता चलेगा कि क्यों ये अंडर अभी स्क्रूटनी आया है और क्यों इनको पकड़ा जा रहा है और क्यों इनके ऊपर कई बातें लोग कर रहे हैं जैसे जैसे ये इंडस्ट्री उठ रही है, क्योंकि इनके बिजनेस के अंदर रूल रेगुलेशन नहीं बताए और इतने ब्लंडर हैं जो अभी आपको जाके पता चलेंगे। ये देखें जरा, ही सेज, वेलेंस्की कहता है द मार्केट पीछे है, एंड आयरन ब्रूस ऑफ क्रिस्टल क्लासिक्स अ लीडिंग यूके डीलर नाउ ऑपरेट्स यूरोप्स ओनली स्पेसिमेन माइन इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। माइंस बन रही हैं, उन माइंस को होल्ड करते हैं। ये कैपिटलिस्ट माइंड है जो इलीगल माइंस चलाते हैं, नॉन रेगुलेटेड माइंस चलाते हैं, जहां पर लेबर किस तरह काम करती है अभी मैं बताता हूं वो रिपोर्ट आपको। लेबर कहां से आती है, कितना वो डैमेज करते हैं इस अर्थ को, ये क्रिस्टल्स निकालने के लिए, और बेचते हैं योगा के नाम के ऊपर, हेल्थ के नाम के ऊपर, हैप्पीनेस के नाम के ऊपर। डैमेज चेक करें कितना बड़ा सोसाइटी को मिल रहा है। अब वो क्या बोलता है, वो कहता है द मार्केट इज नाउ सो स्ट्रॉन्ग दैट इट्स कमर्शियली वायबल एंड वी आर सीइंग द सेम थिंग इन द यूएस, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, पैसा पैसा पैसा। देखो 5,000 का ये छोटा सा जनाब पीना कोलाडा या कुछ तरबूज या स्ट्रॉबेरी का कुछ बना हुआ, देखो जी $5,000 का। देखो ये पाकिस्तान भी शामिल है इसमें। ये देखें, एक्वामरीन ऑन फेल्डस्पा फ्रॉम पाकिस्तान, $750,000। ये आर्कन स्टोन गैलरी है, उसमें ये पत्थर मिल रहा है। ये देखें, ये $7,50,000 का ये मार्केट चल रही है। ये देखें 90,000 का अफ्रीकन ये पत्थर हैं जिनसे एमुलेट्स बनते हैं और ये चीजें बनती हैं। खैर, ये मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था आपको जिससे मार्केट का पता चले कितनी बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो क्यों ना वो लोग आर्टिकल्स भी लिखेंगे, वो लोग इसको प्रमोट भी करेंगे और इसको बढ़ा चढ़ाकर बयान करेंगे। बट यहीं पर बस नहीं, आज से पहले माइनिंग की जाती थी गोल्ड निकालने के लिए, डायमंड निकालने के लिए। गेस व्हाट, ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग आ जाए जरा, हम चलते हैं जरा आपकी स्क्रीन पर। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग द मार्केट फॉर क्रिस्टल्स इज आउटशाइनिंग डायमंड्स इन द कोविड एरा। लो, लोग डायमंड्स की माइनिंग से निकलकर क्रिस्टल्स पैदा करने की तरफ आ रहे हैं। क्रिस्टल मार्केट इतनी शाइन कर रही है, इतनी बूम कर रही है कि लोग डायमंड्स को भूलना शुरू हो गए।
अब यहां योगा की और इन हीलिंग क्रिस्टल्स की बारी आती है। वो अपना धंधा चमकाने के लिए ये सारे मामला करते हैं। हाँ, अच्छा, नीचे हीलर आया है, वो आके कहता है सो फुलिश टू कनेक्ट योगा विद क्रिस्टल्स। मैं कीता है, तुसी कीता है, यही तो रो रहे हैं हम। कहता जी योगा इज इंटरनल यूनियन एंड क्रिस्टल इज एनर्जी इनहेंसर। तो दो ना, सस्ता दो ना हमें, हैं? फ्री दा बेचो ना, धंधे करते हो धंधे। यही पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर पिछला एपिसोड देखेंगे उसमें महर्षि योगी जी से किसी ने पूछा अमेरिका के अंदर, हैं जी, योगी जी से, महर्षि योगी जी से किसी ने पूछा कि ये जो आप बताते हैं लोगों को, लोगों की वेलफेयर के लिए बताते हैं? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जो मंत्रा आप बताते हैं ये कुछ स्पेशल होता है? उन्होंने कहा नहीं, हर व्यक्ति के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए स्पेशल मंत्रा होता है, बस उसके लिए खास होता है, कोई उसमें कोई स्पेशल चीज नहीं होती, नॉर्मल होता है। तो जर्नलिस्ट ने आगे से सवाल किया, तो ये $5,000 का एक मंत्रा क्यों दे रहे हैं? मंत्र $1,000 का, $2,000 का सिर्फ एक मंत्र, एक शब्द का। पोम 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 करना है आपने, पोम 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 पोम, भाई ये करना है और $1,000 पकड़ा दो ये पोम पोम का। चेक करो भाई, पोम पोम तो मैं अकेला बैठा कर लूंगा, उस $1,000 का मैं कोई घूमने फिरना चला जाऊं, मैं वैसे फ्रेश हो जाऊंगा। ये पोम 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 करवाते हैं हमसे, ये मंत्रा देते हैं जी। देखो, छोड़ो, दफा करो। ये देखें जी, ब्लूमबर्ग कह रहा है क्रिस्टल्स की मार्केट जो है वो डायमंड की मार्केट से ऊपर जा चुकी हुई है। ये वो हीलिंग स्टोन्स हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स हैं जिस मार्केट से ये पैदा होते हैं। अब आप चलें जरा, आपको कुछ पढ़ाते हैं। ये देखें, जर्नलिस्ट कहता है टर्न्स आउट आई एम लेट टू डेवलप एन एपेटाइट फॉर नियर जेमस्टोन एज डायमंड डीलर्स कॉल दिस $1 बिलियन प्लस इंडस्ट्री। कहता है मुझे तो बड़ी देर में जाके पता चला कि ये तो डायमंड डीलर तो कह रहे हैं कि ये $1 बिलियन प्लस इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, सिर्फ क्रिस्टल इंडस्ट्री, माइंडफुलनेस नहीं, उसका तो एक छोटा सा स्लाइस है, हीलिंग क्रिस्टल्स छोटा सा स्लाइस है। आगे बढ़े, देखें किस किस ने क्रिस्टल इंडस्ट्री के अंदर किस किस तरह उसको मार्केट किया हुआ है। विर्चुअली every Los Angeles based celebrity you have heard of keeps them, हर एक के पास ये क्रिस्टल पड़े हुए हैं। Whether Kate Hudson's, उसके पास एमेथाइस्ट चंक्स पड़े हैं क्रेडिट विद हीलिंग प्रॉपर्टीज फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस, उसके पास हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं जी पत्थर के अंदर, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड इश्यूज विद द नर्वस सिस्टम, Adelaide's performance anxiety reducing crystals, or Gwyneth Paltrow's rose quartz which some believe promotes harmony and love. Victoria Beckham, Bella Hadid, and Kylie Jenner are fans. Kim Kardashian named her perfume collection Crystal Gardenia. लो जी, इतने इतने बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो इन हीलिंग क्रिस्टल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं ये मार्केट कहां पहुंच रही है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, मेरी बात नहीं है। एक एक आर्टिकल 30-30 USD, 30,000 USD के अंदर बेचा जा रहा है। ग्रॉस से $25 मिलियन की ग्रॉस है, $40 मिलियन की ग्रॉस। ये एग्जीबिशंस लग रही हैं, ये देखें, $1 मिलियन, जहां डायमंड्स पड़े होते थे, सोना पड़ा होता था, वहां अब क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। ये देखें, अब आपको पता चलेगा मार्केट की। द मार्केट वाज स्ट्रांग बिफोर COVID-19 रिमेन्स अनअफेक्टेड, द कोरोना वायरस पैंडेमिक इज एक्सपेक्टेड टू डेंट द $76 बिलियन डायमंड इंडस्ट्री 2008 तक बाय 20% गिरती कोविड के बाद। लेकिन क्रिस्टल की इंडस्ट्री चेक करें, ये क्रिस्टल स्टोन्स की, but the value of near gemstones such as quartz, amethyst, citrine and malachite is holding steady. डायमंड की मार्केट नीचे गिर रही है, इन क्रिस्टल्स की मार्केट ऊपर जा रही है, और उसमें रोल प्ले कर रहे हैं ये योगा कंपनी, जो हीलिंग तौर पर इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स ढूंढ रहे हैं और लोगों को फुद्दू लगा रहे हैं। ठीक है जी,
ये सारी चीजें आपके सामने है। मैं असल में आर्टिकल्स मैंने पढ़े हुए हैं तो मैं आपको स्किप करके उधर लेकर जा रहा हूं ताकि आपका वक्त बच जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको उधर लेके जा रहा हूं। ये देखें शिवलिंग, देखें ये आपके सामने शिवलिंग, फ्रॉम द अर्थ अनटच्ड, ठीक है जी। अब देखें जी, यहां पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि दे आर ट्रेयर्ड as much for their beautiful hues as for their supposed healing benefits। वो कहते हैं इन क्रिस्टल्स को सिर्फ, अब ये मैं बता रहा हूं, ये मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं है कि जनाब ये कोई शो पीस हैं। मैंने आपको सेलिब्रिटीज के नाम बताए हैं, ब्लूमबर्ग ने कोट किया उनको कि वो लोग किस तरह अपने पास रखकर कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हीलिंग पावर है, स्ट्रेस को दूर करता है, हमें परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। जो सेलिब्रिटीज हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसको सिर्फ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं खरीदा, जैसे सोने को औरतें या बंदे खरीद लेते, डायमंड्स को खरीद लेते थे कि पैसे को डायमंड में कन्वर्ट कर दें। नहीं, अब क्रिस्टल को कन्वर्ट किया जा रहा है। क्रिस्टल को भी एक खजाने के तौर पर कन्वर्ट किया जा रहा है। लोग पैसे देकर क्रिस्टल्स को खरीदते हैं एज फॉर दिस सपोज्ड हीलिंग बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर कर दिया गया है सपोज्ड हीलिंग बेनिफिट्स, कि उनके अंदर कोई हीलिंग बेनिफिट्स मिलते हैं आपके सामने, ठीक है जी। ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, अब हीलिंग बेनिफिट्स मिलते हैं यहां तक के अब मैं आपको एक साइट पर लेकर जाने लगा हूं। इससे सनातनियों को बड़ी खुशी मिलेगी और मुसलमान जेलस होंगे, और उनको जेलस होना भी चाहिए, जेलस होना भी चाहिए। लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक कंपनी है जिसका नाम है गूप, गूप कंपनी। ये सेक्स टॉयज सेल करती है, सेक्स टॉयज, वेलनेस की चीजें भी करती है, ठीक है जी। और जो सेक्सुअल प्लेयर के लिए सेक्स टॉयज होते हैं उनको भी सेल करती है। ये गूप कंपनी के शेयर्स और इनकी वर्थ जो है करीबन करीबन $250 मिलियन के ऊपर जा चुकी हुई है। $250 मिलियन की वर्थ पहुंच चुकी है इस गूप कंपनी की। और इसको मैं क्यों पेश कर रहा हूं, ये देखिए जरा, ये एक क्रिस्टल का अंडा आपको नजर आ रहा है, क्रिस्टल का अंडा। ये क्या क्योर करता है, आए आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले देखें, ये $66 का है, $66, ठीक है। ये इतना सा काले कलर का अंडा, जेड एग जिसे बोला जा रहा है, $66 का है। अब ये देखें इस अंडे का क्या मामला है। हाँ सनातनी हो, पढ़ो जरा, सनातनी हो, येलो कलर का पढ़ो जरा। ये येलो कलर का क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब ये भी पढ़ो। ये, हाँ जी सनातनी हो, येलो कलर का पढ़ो जरा। क्रिस्टल हीलिंग एग बनाया गया है जिसका नाम है यूनी एग, जो हार्नेस करता है द पावर ऑफ एनर्जी वर्क, क्रिस्टल हीलिंग। ये देखें, क्रिस्टल हीलिंग और फिजिकल प्रैक्टिस के जरिए कैसे करना है। आपने इस अंडे को उस महिला ने अपने वजाइना के अंदर डालना है एंड फील द कनेक्शन। योर बॉडी बॉय स्क्वीजिंग एंड रिलीजिंग द एग। पहले यूनी के अंदर डालना है, फिर अंडे को बाहर निकाल लेना है। क्रिस्टल का अंडा है। अब आपको समझ आ रही है कि योगा के नाम के ऊपर इन्होंने जो दिमाग हमारे खराब किए थे
और जो हमें ये क्रिस्टल के अंडे बेचे हैं, ये